इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। ओम नमस्ते बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में या आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इस घटना में आपको पता चलेगा कि व्यक्ति के लिए कितनी परेशानी आ सकती है यदि उसके लिए अत्यधिक सुविधाएं दे दी जाएं। तो देखिए, एक लड़की थी, बहुत ही संपन्न परिवार था। उस परिवार की लड़की के लिए जिस घर में वो रहती थी उस घर में सारी सुख सुविधाएं थी। एसी थी जिससे कि बाहर के वातावरण की कोई गर्म हवा या ठंडी हवा उसके ऊपर प्रभाव ना कर सके, और नौकर चाकर भी थे, भोजन भी बना बनाया मिलता था, कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, बस खाना खाया और अपना घर में। रुको जरा, अभी तो धमाल बाकी है। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। और घर में टहल लिए, घूम फिर लिए, उसके बाद अपना टीवी वगैरह देखा, शाम हो गई, फिर खाना खाया, फिर सो गए अपना। मतलब इस तरह से उसका लड़की का था एंजॉय कर देने का काम। अपना एंजॉय करते अपना दिन व्यतीत हो जाता। फ्रेंड सर्कल में घूम लेते या स्कूल तक कॉलेज चले जाते। लड़की सयानी हो जाती है, लड़की बड़ी हो जाती है। उसके बाद उसके माँ बाप उसकी शादी एक संपन्न परिवार में कर देते हैं। शादी जब करते हैं तो उसके लिए दहेज में नौकर भी दिए जाते हैं। उसकी माँ ने 2 नौकर भी दे दिए अपनी बेटी के लिए शादी में, कि बेटी को भोजन पानी बनाना नहीं आता है तो ये भोजन बनाएंगे और भी जो है उसका काम करते रहेंगे। ससुराल में लड़की, तो ससुराल में जाकर के उसका तो वही था कि जो है पीना खाया और अपना घूम फिर लिया और फिर बस सारा दिन व्यतीत टीवी वगैरह देख लिया। तो लेकिन जब शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई, तो ससुराल में जाकर के कुछ ससुराल के नियम जो होते हैं वो मानने पड़े। सास ने कह दिया कि बेटा घर से बाहर नहीं निकलते हैं और अपना आप जो है बहू बन के आई हो तो एक तरह से बहू से मर्यादा में रहा जाएगा, आप घर से बाहर मत निकला करो। अब तो वह लड़की खाना खाए, नहाया धोया, खाना खाए अपना, और जो है सारा दिन अपना टीवी देखना या अपना वैसे ही अपना घर में ही रहे, काम धंधा कुछ करना नहीं, भोजन बनाना नहीं, कभी भोजन बनाया नहीं। और काम करने के लिए माँ ने नौकर भेज रखे थे। तो इस तरह से कुछ दिन बीतते गए, उसका शरीर मोटा होता गया, भारी होता गया। जब शरीर से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई कार्य नहीं हो रहा, तो पाचन तंत्र गड़बड़ करने लगा। 2-3 बार कई बार जो है लेटरिन बाथरूम के लिए जाने लगी। आलस हो गया अधिकतर। जब ज़्यादा आलस हो गया तो शरीर से कांति जाने लगी, शरीर में एक्टिविटी ख़त्म हो गई, बहुत ही नीरस हो गया शरीर, तो बीमार सी रहने लगी। ससुराल पक्ष वाले जो थे वो चिढ़ने लगे कि ये तो बीमार सी होने लगी, क्योंकि ना तो भोजन बनाना, ना कोई कार्य करना, केवल खाना पीना सोना, बस यही काम रह गया उस पर। तो फिर ससुराल पक्ष वालों ने उनके मायके के लिए फ़ोन किया, बताया कि आपकी बेटी तो इस तरह से है, कमज़ोर सी हो गई है, मोटी सी ज़्यादा हो गई और बीमार सी रहती है, आप आ जाओ, घूम जाओ। तो लड़की की माँ आई, उसने देखा कि वास्तव में शरीर उसका जो था डल हो चुका था,
क्योंकि शरीर से जब कार्य करते रहते हैं तो शरीर में एक एक्टिविटी बनी रहती है, शरीर में रक्त संचार भी बना रहता है और एक फुर्ती बनी रहती है। शरीर के सारे अंग कार्य करते रहते हैं अपने समय पर। तो माँ ने जब देखा कि तो शरीर इसका डल हो चुका है, वो उसको बुला करके अपने साथ ले आई। 4 व्हीलर गाड़ी से गई थी माँ, उनके पास अपनी निजी गाड़ी थी, आर्थिक संपन्न परिवार था, शादी भी अच्छे खासे परिवार में गई थी। तो जब बुला लाई अपने मायके के लिए, लड़की को मायके के लिए बुला लाई माँ, तो उसकी जो माँ थी बेटे की, सत्संग में जाया करती थी, जो वहाँ पर गुरु थे, उन्होंने सारी समस्या उनको बताई। कैसे बात है, हमारी बेटी के लिए ये जो है समस्या है, इस तरह से है, सारी व्यवस्था आई। गुरुजी ने कहा कि बेटी को लेके आना अपने साथ में। बेटी आई तो बेटी तो इतनी दुर्बल हो चुकी थी, शरीर वैसे भारी था लेकिन एक्टिविटी नहीं रही थी इसमें, शरीर बिल्कुल डल हो चुका था। तो गुरुजी ने देखा, बताया सारी चीज़ें। जब माँ से पूछा तो बताया कि भाई इसकी शादी हमने कर चुकी है और इसके लिए उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि जो इसके लिए दहेज में क्या क्या, कि दहेज में सारे सामान गिना दिए, ये भी गिना दिया, 2 नौकर भी दिए, इसलिए अधिक काम नहीं करना पड़ा हमारी बेटी के लिए। गुरुजी ने कहा कि बेटी आपकी ठीक हो जाएगी। खुद चल के आए और जब कहा कि ठीक हो जाएगी तो माँ के चेहरे पर रौनक आ गई, बेटी के चेहरे पर भी रौनक आ गई कि चलो गुरुजी ने कहा है कि ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा माँ से, आपने जो 2 नौकर दे रखे हैं इसके लिए दहेज में, नहीं करने देते, सारा काम वही करते हैं, ये बिल्कुल ससुराल में जा कर के निठल्ली बन गई है, भोजन भी नहीं बनाती है, कुछ भी नहीं करती। सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, इसके जो नौकर दे रखे हैं उन नौकर को वापस बुला लीजिए और इसके ससुराल में उन नौकरों को कभी मत, इसके साथ कभी मत देना, आपने जो नौकर दिए हैं वो गलत दिए हैं। बुला लिए और कहा कि बेटा खाना बनता है, कहाँ बनता है, तुम जानते हो मैंने तो खाना कभी बनाया नहीं है, चलो आपको सीखना पड़ेगा, ये माँ आपकी सिखा देंगी। और एक काम करना है कि खाना आपको स्वयं बनाना है, जैसा भी बने माँ आपके पास रहेंगी, और जो भी मसाला पड़ता है उस मसाले को आपको अपने आप पीसना है सिलबट्टा पर, सूखी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, जो भी मसाले पड़ते हैं सब्जी में वो आपको स्वयं बटने हैं, स्वयं पीसने हैं। और एक काम आपको करना है, और सुबह 3 बजे उठ करके स्नान करके संध्या वंदन करना है, जो भी इष्ट हैं उनकी जप करना है, उनका ध्यान करना है। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप है और फिर आपको टहलना भी है और माँ के कार्यों में हाथ बटाना है, आपको निठल्ला बनना है। कुछ दिन माँ के पास रही, उसके बाद में तो ससुराल पहुँचा दिया गया। बुला लिया उन्होंने, हालचाल पूछा, ठीक है भैया। ससुराल जब बेटी गई तो उसका तो रूटीन चेंज हो चुका था, निठल्ली बन चुकी थी, जिसके पास नौकर चाकर थे वो नौकर चाकर बुला लिए गए। जो निठल्ली बन चुकी थी वह तो लड़की अब 3 बजे जाग रही है सुबह को, शौच आदि से निवृत्त हो रही है, नहा रही है, नहाने के बाद में गायत्री मंत्र का जाप कर रही है, ईश्वर का ध्यान कर रही है। उसके बाद में मसाला खुद पीस करके भोजन स्वयं बना रही है और सब परिवार वालों के लिए भोजन स्वयं परस के खिला रही है। और अपनी सास के जो साथ में काम करके उसमें हाथ बटा रही है, झाड़ू पोंछा स्वयं कर रही है, कपड़े भी स्वयं धो रही है, बर्तन भी स्वयं मांज रही है। अब तो ससुराल पक्ष वाले बहुत अचंभित हो गए कि इस पर ऐसा जादू कैसे हुआ, ये तो बहुत ही बदल गई लड़की। तो अब लड़की का शरीर भी सुडौल हो चुका था, सर कांति छा गई थी, लालिमा आ गई थी, शरीर पर में एक्टिविटी आ गई थी, फुर्ती आ गई थी और अब निठल्लापन दूर हो चुका था। ओबेसिटी जो थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मोटापा जो था वो भी कम होती जा रही थी, क्योंकि वह लड़की अब काम करने लगी थी। तो उसने बताया, उसने फ़ोन किया ससुराल पक्ष वालों ने कि आप ये बताइए, आपकी बेटी तो बिल्कुल ही बदल गई है,
जादू सा हो गया इस पर, इतना असर कैसे हुआ? अभी पहले आई थी तो बिल्कुल कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल ठल्ली बनी पड़ी थी, खाया पिया और अपना कमरे में चली गई, अपना टीवी देखती रहती, सारे दिन ऐसे ही बैठी रहती, फिर खा लेती, फिर वैसे ही इसका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। अब आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया इस पर, जो कि अब काम भी घर में, भोजन भी स्वयं बना रही है, मसाला भी खुद पीस रही है, कपड़े बर्तन इत्यादि स्वयं साफ कर रही है। तो बताया कि जो निठल्लापन होता है वह हमेशा नुकसानदायक होता है, ज़रूरत से अधिक सुविधाएं देना भी हानिकारक होता है। तो व्यक्ति के लिए जितनी उसकी क्षमता है, चाहे गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे कितने ही मालदार परिवार में पैदा हुआ हो, गरीब परिवार में जो बच्चे होते हैं या मिडिल क्लास के जो रहते हैं, वो एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ कुछ काम करते रहते हैं, उनका शरीर फुर्तीला रहता है, बीमारियाँ भी कम आती हैं। लेकिन जो अधिक संपन्न लोग होते हैं, वो उनमें आलस अधिक होता है, नौकरों से काम अधिक कराते हैं, स्वयं काम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर को निरोग रखना। निरोग रखने के लिए लोग जिम जाते हैं, लेकिन उस जिम जाने की अपेक्षा मैं कहता हूँ जिम जाओ अगर आप पे समय है, मैं मना नहीं करता, विरोध नहीं करता, लेकिन जो घरेलू कार्य हैं उनको अगर आप स्वयं करेंगे और छोटे मोटे व्यायाम भी करते रहेंगे तो आप निरोग रह सकते हैं। कम से कम दवाओं में आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति हैं, सभी लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते रहें, शरीर से फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, जिससे कि आपका शरीर निरोग रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, सबल रहे, दीर्घायु रहे। इति ओम शम। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम नमः।